नहीं, युग युगों से सनातन धर्म में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। और फिर इस पर अनुसंधान किया नासा वालों ने, और अनेक वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान किया तो उन्होंने देखा कि पानी तो सुनता है, और उसके बारे में पानी क्या है ये गूगल पे है कि पानी किस तरह से रिएक्ट करता है, रिएक्ट भी करता है। और इसीलिए गंगा को जीवंत स्वरूप प्रदान किया गया। गंगा को गंगा माँ का स्वरूप या जीवंत व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया भारत में। तो इस जल, इसका मतलब जल सुनता है, ये सबको पता है। अब हमने कलश का नाम ही शांति कलश रख दिया, उस पे हमने बोल दिया शांति, हमने पकड़ा शांति कलश, दिया शांति कलश। तो वो शांति शांति सुन रहा है वो जल, और वो शांति का ओरा उसका बन रहा है, और वो शांति जहाँ पे वो कलश स्थापित होगा वहाँ पे शांति स्थापित होगी। अब इस समय शांति कलश की जरूरत क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पौराणिक काल में जब इसी तरह के समाज में षड्यंत्र, लड़ाइयाँ, महाभारत, इस तरह के युद्ध हो रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, तो युगों से हमेशा होता है, हमेशा होता आया है। और संस्कृतियाँ काल कलवित हो जाती हैं, फिर एक नई संस्कृति का जन्म होता है। ऐसा युग युगों से होता आ रहा है, हम युग युगों से जी रहे हैं, ये हो रहा है। फिर नया अनुसंधान होता है, नया वो होता है, पहले हो चुका होता है वो समाप्त। द्वारिका डूब गई, अनेक अनेक संस्कृतियां डूब गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से लेकर हजारों साल पुरानी संस्कृतियां भी मिल रही, मोबाइल के प्रमाण मिल रहे, कहीं जहाज के प्रमाण मिल रहे, कुछ मिल रहे। तो इसका मतलब संस्कृतियां बनी, बिगड़ी और वो नष्ट हुई। नष्ट क्यों हुई, इसके डेप्थ में और नई संस्कृतियों का निर्माण क्यों हुआ, इसकी गहराई में हम जाते हैं। जब मैं बद्रीनाथ के बारे में मैंने जाना, डीपली उसके बारे में रिसर्च किया, तो ये देखा कि भगवान बद्रीनाथ के टाइम पे, विष्णु भगवान के समय, एक ऐसा समय था जब चारों ओर षड्यंत्र हो रहे थे, मार काट हो रहे थे, जैसे वर्तमान में हो रहा है। एक हमको जबरदस्ती बोले वाले लोगों को, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको विश्व युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। मासूम, देखो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखो, मासूम बच्चों को, महिलाओं को कैसे रोते हुए बिलखते हुए देखा। बगदाद में क्या हुआ, किस तरह के हालात हुए। और फिलिस्तीन और इजराइल का तो आपको पता ही है, वो सारा हो चुका है। अब चाइना और ये सब देश मतलब अपने अहंकार, घमंड और इसमें क्या है, मानवता को भूलते जा रहे हैं, प्रेम को भूलते जा रहे हैं, करुणा को भूलते जा रहे हैं। तो वो समय फिर आ गया। इसी के लिए कह रहे हैं कि सारे संसार नष्ट होगा और कल की भगवान का अवतार होगा। उससे पहले में हम उनके स्वागत में हम शांति कलश स्थापित करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, जब विष्णु भगवान ने देखा पृथ्वी में हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर विसंगतियां फैली हुई हैं, लोग लड़ रहे हैं, आपसी षड्यंत्र कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु तंग होकर के क्षीर सागर से हिमालय की कंदरा में जाके चले गए, और वो वहाँ समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ अपने मन की शांति के लिए, कि वो मतलब इतने डिस्टर्ब हो गए थे यहाँ पे ये पृथ्वी के लोगों के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बुराइयां और अच्छाइयाँ पैरेलल चलती हैं, दैवीय शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ। तो आसुरी शक्तियाँ जब बढ़ जाती हैं ना, तो जो देवता लोग हैं उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी कष्ट होता है। वो कहते हैं हटाओ, ये संस्कृति को नष्ट कर दो। तो उस तरह से भगवान विष्णु जब वहाँ चले गए तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मुझे मिलना ही नहीं है मानवों से। तो फिर बड़ी मुश्किल से जब कुबेर पर्वत, कुबेर देवता वहाँ पे गए, शंकर भगवान वहाँ पर, सारे भगवान, लक्ष्मी जी गई, तो उन्होंने लास्ट में जब लक्ष्मी जी गई रोने लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 6 माह के लिए लोगों के लिए दर्शनों के लिए उपलब्ध होऊंगा और 6 माह में शांति स्थापित करूंगा। क्योंकि शांति स्थापित जब तक नहीं होगी तब तक सृष्टि की रचना कैसे होगी, सृष्टि को कैसे बैलेंस किया जाएगा। शांति होना बहुत जरूरी है। शांति हमें सृजन की ओर ले जाती है। नमस्कार।